पे हुआ क्या है, प्राइसेस आपकी लो आई, फिर आपको गई लो आई, फिर लो। होता क्या है, ये हायर लो है और ये अगेन हायर लो है। वो जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं एसएमसी में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, तो यहां पे इसकी शेप कप की तरह गोल नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये चार्ट पैटर्न जो है ट्रेडिंग के, उसकी सीरीज का ये लेक्चर नंबर 6 है, ठीक, जिसमें फर्दर मैं एक चार्ट पैटर्न आपसे डिस्कस करने लगा हूं। लेकिन कुछ बातें, ये जितने चार्ट पैटर्न हैं उसमें ट्रेड ब्रेकआउट बेसिस पे होती है। अब कई ब्रेकआउट फेकआउट भी होते हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी ब्रेकआउट फेकआउट पे वीडियो बनाई है, जहाँ पे वैलिडिटी ऑफ ब्रेकआउट कैसे चेक करते हैं कि ये कंफर्म ब्रेकआउट है। उसमें 7 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हुए हैं। उस वीडियो को देखेंगे तो फिर अप्लाई चार्ट पैटर्न आप पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात, चार्ट पैटर्न जब भी आपने इस पर ट्रेड करनी है तो आपने इसमें हायर टाइम फ्रेमवर्क रखना है। कम से कम 1 आवर के टाइम पे आपने कैंडल्स देखनी है। 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट उस पर चार्ट पैटर्न को आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस है ही हायर टाइम फ्रेमवर्क में। अब हमारे पास जो है कप एंड हैंडल है। जिस तरह चाय का कप होता है आपके सामने, ये कप की शेप बनी हुई है, ठीक, ये हैंडल की शेप बनी है। अब अगर इसे गौर से देखें आप, मेरी नजर से आप इसे गौर से देखें तो यहां पे हुआ क्या है, प्राइसेस आपकी लो आई, फिर आपको गई लो आई, फिर लो। होता क्या है, ये हायर लो है और ये अगेन हायर लो है। वो जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं एसएमसी में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, तो यहां पे इसकी शेप कप की तरह गोल नहीं होगी, ये छोड़ दें, शेप ऐसे ही होगी, ठीक, वी शेप में ये कप एंड हैंडल आपके सामने आएगा। अच्छा, इसे और भी बड़ी मजेदार बात है, अगर कोई कहता मुझे कप एंड हैंडल की समझ नहीं आती, तो भाई कप एंड हैंडल में है क्या, अगर देखा जाए, यहां पे रेजिस्टेंस हुई, यहां पे आपकी रेजिस्टेंस हुई प्राइसेस की, जो डबल टॉप भी है ये, ठीक, और फिर डबल टॉप जो है ना, ये फर्दर जो है वो आपको क्लियर करता है आगे की तरफ। इसे आईसीटी में इक्वल हाई भी कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह इक्वल हाई इक्वल लो का कॉन्सेप्ट होता है, आईसीटी मेरे लेक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे जाके आपको पता चलेगा। ये बुलिश पैटर्न है कप एंड हैंडल। बुलिश पैटर्न का मतलब ये कि आपने बाय करना ब्रेकआउट बेसिस पे। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो आपने बाय की एंट्री, जिसे आप कहते हैं लॉन्ग, आपने करना पोजीशन को। तो आप इसको एक्चुअल चार्ट पे भी हम देख लेते हैं। एक्चुअल चार्ट पे भी ये देखें ना, ये आपका पैटर्न है कप, और ये आपका क्या है, हैंडल है। अब आप इसको जो है वो ट्रेड कर लें। अब ये कि वही कि जैसे ब्रेक आउट होगा आप ट्रेड करेंगे, लॉन्ग की एंट्री लेंगे और उसमें जो भी है आपकी पोजीशन देखें ना। 1 आवर में अगर आपको 2-3 कैंडल भी मिल जाए ना, 3-4 कैंडल भी मिल जाए, वो आपको 25-30 पिप दे देती है और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक। तो कप एंड हैंडल की बेसिस पे बाकी भी देखे ना, मैंने आपके सामने सारे चार्ट पैटर्न आपको पढ़ाए हैं। ईच एंड एवरी चार्ट पैटर्न जो कवर है, ये चाहे आप क्रिप्टो पे अप्लाई करें, चाहे आप फॉरेक्स पे अप्लाई करें, चाहे कमोडिटी अप्लाई करें यानी गोल्ड सिल्वर वगैरह ऑयल वगैरह, चाहे आप इसे शेयर्स पे अप्लाई करें स्टॉक्स, चाहे आप इसे बॉन्ड्स पे अप्लाई करें, मर्जी आपकी है। अल्लाह हाफ़िज़।